यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं, 603 कर्मचारी हैं और इनके विभाग ने इन्हें 3 साल पहले इनकी नौकरी से निष्कासित कर दिया था। लगातार लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री जी से अब बात भी हो चुकी है, अभी तक कोई कार्रवाई शुरू भी हुई है या नहीं? माननीय ऊर्जा मंत्री जी से वार्ता हुई है। हमारे जो साथी हैं उनकी ऊर्जा मंत्री जी के पास में गए और पूरे मैटर को संज्ञान में लाया उनके में, और बताया कि जी हमारी क्या कमी है और आप जो है इसको संज्ञान लेते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश दिया है आपको और समायोजन करने के लिए जो कहा गया है आप उसका पालन करें। इसी में हमारा जो है हित है और आपकी महानता होगी, इसलिए ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि हम आपके विषय में विचार कर रहे हैं। कार्रवाई किस हद तक शुरू हो गई है? इतने दिन हो गए आश्वासन दिए भी, तो क्या उस आश्वासन पर खरे उतर पा रहे ऊर्जा मंत्री जी? देखो, दिन प्रतिदिन यही है कि आश्वासन के आपका जो मैटर है हमारे संज्ञान में है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। केवल आश्वासन ही मिल रहा है, अभी तक ऐसी कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि या फिर जो है मतलब ऊर्जा विभाग से कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए अभी तक नहीं आ पाया है जिससे पूर्ण भी आश्वासन मिल सके। क्या लगता है कब तक मांगे पूरी हो जाएंगी? क्योंकि आश्वासन तो मिल चुका है, तो किस हद तक आप इस आश्वासन पर विश्वास करते हैं कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? मांगे पूरी ना होने का एक रीजन रहा है जी हमारे कार्मिक प्रबंधक निदेशक AK पुरवार जी, जिन्होंने आयोग को और माननीय श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री जी को और विभाग को पूरे को जो है गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आया है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समायोजित किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है आयोग को, विभाग को या मंत्री जी को ये बताया हुआ है कि उसमें छूट का कोई प्रावधान आया था, जबकि ऐसा नहीं है। जब मंत्री जी से मिलने हमारे साथी गए थे तो वहाँ पे ऊर्जा मंत्री जी ने ये कहा था कि आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आया था कि इन्हें एक पेपर देने का, एग्ज़ाम देने का एक मौका दे दिया जाए जो ओवर एज हो चुके हैं लड़के, उनके लिए, या एक साल में एक साल की छूट दे दी जाए एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा नहीं था। हमारे जो साथी गए थे उन्होंने मंत्री जी को बताया कि AK पुरवार जी ने आपको या जिस भी मंत्री ने आपको, जिस भी अधिकारी ने आपको बताया वो गलत है, आपको गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। तो उसके बाद जो है माननीय श्रीकांत शर्मा जी ने, ऊर्जा मंत्री जी ने अपने चेयरमैन जी को, MD जी को जो है निर्देश दिया कि इनका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका सही से जो है अवलोकन कर लिया जाए और उस पर जो है जो भी उसमें तथ्य कहे गए हैं उन्हें मुझे बताया जाए। और ये कहने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो है कार्य करने के लिए कहा गया। जैसे भी है कि भाई संज्ञान में है जो भी है मामला, तो साथी को हमारे को ये कह दिया गया मंत्री जी के द्वारा कि ठीक है, आपका जो है मामला MD साहब को बता दिया गया है, उस पर जल्दी कार्रवाई करके कुछ भी जो भी बात होती है हम आपको बताते हैं। आश्वासन आप लोग को मिल गया है, तो कब तक इस आश्वासन का इंतजार करेंगे आप लोग यहाँ शांतिपूर्ण बैठ के? मैम, हम तो जब तक हमारा समायोजन नहीं होगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक धरने। आश्वासन पे कार्रवाई तो हो नहीं रही है, तो क्या लगता है कि कब तक आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी और किस हद तक आप लोग आश्वासन का वेट करेंगे? क्या आश्वासन पर ही धरना देते रहेंगे? नहीं, आश्वासन पर धरना तो हम देते रहेंगे मैम। अगर मान लो 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर हमें नहीं लगा कि भाई ये हमारा समायोजन नहीं करेंगे तो फिर हम भूख हड़ताल वगैरह करेंगे। कुछ क्या कहेंगे? इतने दिनों से धरना लगातार जारी है, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। हाँ, एक उम्मीद नज़र आई थी लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैडम देखो, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। सरकार पे भरोसा है। माननीय ऊर्जा मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम आपके माध्यम से कि हमारा जल्दी समायोजन किया जाए, जिससे हम अपने सकुशल अपने परिवार के पास पहुँच जाएँ। तो जैसा कि आपने देखा, यूपीपीसीएल के कर्मचारी अभी भी लगातार इको गार्डन में बने हुए हैं। लोगों का कहना यही है कि हम इसी तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, और अगर 10 से 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है या हमें लगता है कि सिर्फ आश्वासन देकर ही हमें टरकाया जा रहा है, तो हम भूख हड़ताल पर भी ज़रूर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।